सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में मनुष्य एक चीज़ के बारे में पक्का है और उसको पूर्ण ज्ञान है, वो यह है कि वो एक दिन मरेगा। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लिया उसको एक ना एक दिन मरना है। हम भी एक ना एक दिन मरेगा, ये तो पक्का है। मृत्यु के बाद क्या होगा इसके बारे में किसी को पूर्ण जानकारी नहीं है। कई सारे लोग इस प्रकार कहते हुए फादर सुना है, कोई भी ईश्वर पे भरोसा करो, सारा ईश्वर एक है और एक दिन तो मरेगा, इसलिए ऐसा एक जीवन बिताओ, पूरा मस्ती में जीवन बिताओ। मरने के बाद ईश्वर हमें स्वीकार करेगा क्योंकि वो बहुत दयालु है, करुणामय है। और लोग भोग विलास में रहते हुए शारीरिक वासनाओं के अनुसार जीते हुए कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ क्षमा करेगा क्योंकि वो दयालु है। प्रियजनों, हमें अपने ईश्वर के बारे में जानना और हमारे मृत्यु के बारे में जानना और मृत्यु के बाद क्या होगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये सब चीज़ नहीं जानेगा हम एक पवित्र जीवन नहीं बिता पाएगा। मृत्यु के बाद एक न्याय किया जाएगा। मृत्यु तो पक्का है। उसी तरह इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्या 27 में इस प्रकार कहते हैं, जिस तरह मनुष्य के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उसका न्याय होना निर्धारित है। जैसे हम एक दिन मरेगा वैसा एक दिन हमारा न्याय भी किया जाएगा, क्योंकि हमारा ईश्वर न्यायाधीश है। मनुष्य के अंत के बारे में जब बताते हैं, कलीसिया 4 चीज़ों के बारे में हमें सिखाती है। सबसे पहले मृत्यु, दूसरा है मृत्यु के बाद उसका न्याय किया जाएगा, और तीसरा है स्वर्गराज, और 14 है नरक। सीसीसी कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1007 से लेकर भाग में हमारे मृत्यु के बारे में और उसके बाद हमारे न्याय के बारे में, स्वर्गराज के बारे में, नरक के बारे में और शोधकाग्नि के बारे में बताया गया है। हमें उसको पढ़ना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रियजनों, मृत्यु के बारे में सीसीसी इस प्रकार कहते हैं, मृत्यु का मतलब यह है इस दुनिया के हमारा निवास समाप्त करना। मतलब एक व्यक्ति ये चुन सकता है कि वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। ईश्वर को स्वीकार करने का और ईश्वर को त्यागने का आखिरी समय है मृत्यु। उसके बाद उसको ईश्वर को स्वीकार करने का या उसको तिरस्कार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए कलीसिया बताती है कि मुफ्त में मुक्ति प्राप्त करने का एक मौका हमें दिया गया है इस दुनिया में। जब एक व्यक्ति सच्चे दिल से पश्चाताप करके पाप स्वीकार करके ईश्वर के कृपा में निवास करते हैं, उसको मुफ्त में स्वर्गराज्य प्राप्त होगा। मृत्यु के बाद हम हमारे स्वर्गराज्य में प्रवेश करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो स्वर्गराज्य में प्रवेश करना या ना करना ये डिसाइड करने का आखिरी समय है मृत्यु। उसके बाद हमें मौका नहीं दिया। और दूसरा है न्याय किया जाएगा। मृत्यु के बाद हमारा न्याय किया जाएगा। जैसे बताया जाता है, 2 प्रकार के न्याय है, एक पर्टिकुलर जजमेंट है, दूसरा है कॉमन जजमेंट, लास्ट जजमेंट। पर्टिकुलर जजमेंट का मतलब ये है, एक व्यक्ति को जब उसका मृत्यु हो जाता है उसी समय ईश्वर उनका न्याय करते हैं। वो सिर्फ उस व्यक्ति और ईश्वर जानते हैं। और आखिरी जजमेंट, लास्ट जजमेंट, यह है कि जो न्याय यीशु और उस व्यक्ति जानते हैं उस न्याय को सारे लोगों के सामने प्रकट किया जाता है। जो पर्टिकुलर जजमेंट एक व्यक्ति को मिलता है वो जजमेंट अंतिम जजमेंट में, अंतिम न्याय के समय बदलते नहीं। यदि किसी को स्वर्ग मिला तो वो नरक में नहीं जाएगा, यदि किसी को नरक मिला उस व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो पर्टिकुलर जजमेंट एक व्यक्ति का अपना न्याय होता है, उनके व्यवहार के अनुसार उनका न्याय किया जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, एक हर एक व्यर्थ
बात के लिए तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 36 में प्रभु का वचन कहते हैं मनुष्य को अपने हर एक निगम्बे बात के लिए भी लेखा देना पड़ेगा। तो हम हमारे जिंदगी में ईश्वर के प्रेम से निर्भर होकर जो कुछ भी किया उसी के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। और यदि हम अच्छा जीवन बिताएगा, अच्छे जीवन बिताया तो हम स्वर्ग राज्य के लिए योग्य ठहराया जाएगा। यदि हम अच्छा जीवन नहीं बिताया तो हम नरक के लिए योग्य ठहराया जाएगा। तो तीसरा है स्वर्ग राज्य। जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा में, ईश्वर की दोस्ती में एक पवित्र जीवन बिताया, उनको मृत्यु के बाद मिलेगा स्वर्ग राज्य। और 14 है नरक। जो व्यक्ति ईश्वर को त्याग कर, ईश्वर की कृपा को त्याग कर अपने शारीरिक वासनाओं के अनुसार जीवन बिताते हुए ईश्वर की मुक्ति को त्याग देते हैं, उनको मिलता है नरक। तो अभी मन में एक सवाल आया होगा, तो ये शोधकाग्नि क्या है? शोधकाग्नि के बारे में कलीसिया सिखाती है जिन लोग स्वर्ग राज्य के लिए योग्य ठहराया गया लेकिन उनके जीवन में परिपूर्ण शुद्धता नहीं है, तो उन्हीं लोग शोधकाग्नि में भेजा जाएगा और वहां उन लोग पूर्ण रूप से शुद्ध होकर फिर स्वर्ग राज्य में चले जाएगा। क्योंकि वचन कहते हैं पवित्रता के बिना कोई भी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। तो हमें पवित्र रहना बहुत जरूरी है। सीसीसी 1030 से लेकर बाग में शोधकाग्नि के बारे में बहुत सुंदर सा बताया है। जिन लोग ईश्वर के प्यार में, ईश्वर की दोस्ती में, ईश्वर की कृपा में जीवन बिताया लेकिन उन लोग परिपूर्ण पवित्रता प्राप्त नहीं कर पाया, वैसे लोग जिनको मुक्ति का कृपा मिला है उन्हीं लोगों को शोधकाग्नि में भेजा जाएगा और वहां रहते हुए उन लोग पवित्र हो जाते हैं। और जब उन लोग पवित्रता के परिपूर्णता में, जैसे स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है वैसे उन लोग परिपूर्ण हो जाते हैं, तब उन लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। प्रियजनों, शोधकाग्नि और नरक दोनों अलग है, क्योंकि शोधकाग्नि में रहने वाले लोगों को मुक्ति का वादा किया गया है और नरक में रहने वाले लोग कभी स्वर्ग राज्य के लिए योग्य नहीं ठहराया जाता है। प्रियजनों, अभी एक सवाल उठते हैं कि कुछ लोग फादर से पूछता है कि फादर, यीशु का मृत्यु होने के बाद, उनके दफन के बाद यीशु क्या कर रहे थे? वचन हमें बताते हैं और कलीसिया हमें सिखाती है मृत्यु के बाद यीशु अधोलोक में गया और अधोलोक में जाकर वहां सुसमाचार की घोषणा किया। अधोलोक में जो आत्माएं था, जो ईश्वर की इंतजार में, जो धर्मी लोग ईश्वर के इंतजार में रह रहे थे, उन्हीं लोगों को सुसमाचार सुना के उन लोगों के लिए स्वर्ग राज्य का द्वार खोल दिए। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 19 में वचन कहते हैं, वह इसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। जो आत्माएं ईश्वर की मुक्ति की इंतजार करते रहा, उन्हीं आत्माओं को सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु गया। इस प्रकार संत पेतरुस कहते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 25 से वचन में यीशु इस प्रकार कहते हैं, जब तक कोड़ी कोड़ी नहीं चुकाएगा तब तक तुम उस बंदी गृह से बाहर नहीं निकलेगा। जब तक हम पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होगा तब तक हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रियजनों, इसलिए कलीसिया सिखाती है यीशु मसीह मृत्यु के बाद अधोलोक में जाकर उन्हीं आत्माओं को सुसमाचार सुनाया जिन्होंने ईश्वर के लिए इंतजार किया, एक पवित्र जीवन बिताया। हमें भी एक पवित्र जीवन बिताना है, क्योंकि यदि हम एक पवित्र जीवन नहीं बिताएगा तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रियजनों, कलीसिया सिखाती है कि प्रभु मृत्यु के बाद अधोलोक में जाकर उन्हीं आत्माओं को सुसमाचार सुनाया जिन लोगों ने ईश्वर की इंतजार किया। उन धर्मी लोगों के पास जाकर सुसमाचार सुनाया जिन लोगों ने ईश्वर के लिए एक पवित्र जीवन बिताया।
वचन कहते हैं पवित्रता के बिना कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हमारे मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। यदि हम पवित्र नहीं है तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु कहते हैं पवित्र रहो जैसे तुम्हारा स्वर्ग के पिता पवित्र है। हम हर एक बात में, हर कार्य में पवित्र रहने के लिए कोशिश करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।